क्लास 11 के वो बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लाइफ चेंजिंग वीडियोस है। और सर्टेनली अगर आपने इसमें दी हुई टिप्स को फॉलो किया तो आप अपने ड्रीम आईआईटी में जरूर पहुंचोगे। मैंने अपने इतने 35-36 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों ये चीज देखी है कि दो तरह के जेई एस्पायरेंट्स होते हैं। एक तो वो जेई एस्पायरेंट्स जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको ये पता है कि यार उनके मम्मी पापा कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस उन पर कर रहे हैं और उनकी लाइफ का भी एक बहुत बड़ा गोल है और वो बहुत सीरियसली तैयारी करके अपने ड्रीम आईआईटी में ड्रीम ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं। और एक दूसरी तरह के जो एस्पायरेंट्स होते हैं कि यार उनके भैया ने, उनकी दीदी ने जेई की तैयारी की, वो आईआईटी में पहुंचे तो उनका देखा देख वो कर रहे हैं, या माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया तो उनके कहने से कर रहे हैं, या उनको एक फैशन है यार, क्रेज है, स्टेटस सिंबल है कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं। अब आपको ये डिसाइड करना है भाई। मेरा तो ये मानना है आप किसी भी कैटेगरी में हो, सीरियस एस्पायरेंट हो या शो क्या कर रहे हो, लेकिन यार अगर तैयारी कर रहे हो ना तो फिर अपना बेस्ट दो, अपने कैपेबिलिटीज को बाहर लाओ और अपने जीवन के बेस्ट इनिंग को खेल लो यार। आज मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो इस टाइम पर लगभग अक्टूबर की शुरुआत में हर क्लास 11 जेई एस्पायरेंट की लाइफ में ये दौर आता है। लगभग 8 लाख बच्चों का जो मेरा एक्सपीरियंस है आज वो आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों, मैं यहां रोज कोटा में बच्चे मुझसे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि सर उनकी जर्नी में क्या क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि उनको जो जहां पर वो पढ़ते हैं वहां पर अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो अगर फिजिक्स के टीचर अच्छे हैं तो केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी है तो मैथ्स फिजिक्स अच्छी नहीं है। यानी कि उनकी लाइफ में जो तैयारी चल रही है उनको सबसे बड़ा दुख ये आ रहा है कि भाई एक सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं तो 2 सब्जेक्ट के नहीं है, 2 के अच्छे हैं तो तीसरे के नहीं है। और दिक्कत ये आ रही है कि सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो अपने ड्रीम आईआईटी में पहुंचेंगे कैसे। और बड़ी बात तो यह है कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है और कोई भविष्य में ऐसी कोई आशा की किरण भी नहीं है कि कोई ऐसा बढ़िया टीचर उनके साथ आ जाएंगे। कई जगह ट्रेनिंग फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही है सर कि समझ में नहीं आ रहा, चलो यहाँ तो ठीक है हम दोबारा से पढ़ के कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई होमवर्क चेक करने वाला नहीं है, कोई मेंटर गाइड करने वाला नहीं है, हमारे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, हम उसके बाद क्या कर रहे हैं इसके ऊपर कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है। अगर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो कैसे बढ़ाएं, और बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो क्या करें। कुल मिलाकर हर तरफ से उनके ऊपर अटैक है और हर तरफ से वो बच्चा कंफ्यूज्ड है, चाहे बैकलॉग की कहानी हो, चाहे समझ में नहीं आने की कहानी हो, चाहे उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे उसकी कहानी हो, और एक चीज और बड़ी चीज है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। कई बच्चे मुझे कोटा में आके भी बताते हैं कि सर मेंटर के नाम पर हैं तो सही, कुछ फैकल्टीज हैं, कुछ मेंटर्स हैं, लेकिन सर वो टाइम ही नहीं देते, वो समझना ही नहीं चाहते, कोई पर्सनलाइजेशन ही नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, ना पेरेंट्स को बता सकते हैं ना क्या कर सकते हैं। अब बच्चे भी क्या है, टाइम पास कर रहे हैं, दिवाली आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, अब और टाइम वेस्ट नहीं। क्या बोल रहा हूं बच्चों, अब और टाइम वेस्ट नहीं। देखो अपन किसी की शादी में नहीं गए कि टाइम पास करना है, टाइम पास करना और टाइम वेस्ट करना इक्वली बराबर बात है यार। ये आपकी लाइफ का मैटर है, आपके कैरियर का मैटर है। बेटा आप सोचो 12th के बाद एक आप अपने ड्रीम आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाते हो और एक आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा यार। ऑलरेडी 5-6 महीने निकल चुके हैं, अब टाइम वेस्ट मत करो। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। अब ये मत सोचो कि दिवाली पर जाऊंगा, पेरेंट्स से बात करूंगा, या पेरेंट्स के साथ रहते हो तो दिवाली पर डिसाइड करूंगा, अभी तो जैसा चल रहा है चलने दें। क्यों चलने दें? क्योंकि ये आपके कैरियर का मामला है, इसलिए इसको अब मत चलने दो। और मेरा मानना है बेटा, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक महीना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर आपको लग रहा है आप जिस भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, चाहे कोटा ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या पटना ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या लखनऊ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, जहां पर आपकी प्रोग्रेस जैसी आना चाहिए जो आपको ड्रीम कॉलेज से पहुंचा दे, अगर नहीं आ रही है तो मेरा कहना है अब और टाइम वेस्ट मत करो। आने वाले 1 महीने का, 2 महीने का टाइम वेस्ट मत करो। कई बार पेरेंट्स भी गाइड कर देते हैं कि बेटा एक बार 11th हो जाने दो, टीचर्स भी बोल जाते हैं 12th में देखेंगे। मैं कहता हूं नहीं, अरे 11th का मतलब जानते हो, जेई में 2 साल का सिलेबस आता है, 11th का और 12th का। सोचो अगर 11th बर्बाद होगी, 11th ही निमट गई तो आधे बैटल तो हम वहीं हार जाएंगे। और फिर जब 12th कर रहे होंगे उसके साथ 11th का प्रेशर और आएगा, और जब 11th ही वीक है तो 12th में क्या खाक समझ में आएगा। तो अब और टाइम वेस्ट नहीं, तो करें क्या? इसके लिए मैं सॉल्यूशन देता हूं। लास्ट ईयर ई सरल ने
कोटा में गुरुकुल में ऑफलाइन कोर्सेज 11 से 12 क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया था दिसंबर में। इस बार जो बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं उसको देखते हुए इस सर ने डिसाइड किया है कि यार वो पहले से अक्टूबर से ही पढ़ाना शुरू करें। इसलिए मेरा आपको यह सलाह है कि अब आप अपनी जो 11th क्लास है उसको रीस्टार्ट करें। क्या करें? 11th रीस्टार्ट करें। तो भाई अब कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, कोई बैट नहीं। अब अगर हमें लग रहा है कि हमारी तैयारी सही ट्रैक पे नहीं चल रही है तो अब हम अपनी जिंदगी का एक और 1.5 साल बिगड़ने नहीं देंगे और 12th के साथ ही अपनी ड्रीम आईटी में जाएंगे और हमारे जो पेरेंट्स का जो सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं हमारे ऊपर उसको 1 साल के लिए बढ़ाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन उन पर नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अब आप अपनी 11th को रीस्टार्ट करें। 11th को रीस्टार्ट करने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी से भी अगर आप 11th रीस्टार्ट करोगे यानी कि 0 से 11th को शुरू करोगे तो भी आप अगले साल सितंबर तक 11th एंड 12th का कोर्स जेईई लेवल पर, एडवांस लेवल पर कंप्लीट कर सकते हो। वो रोड मैप मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे कैसे कर सकते हो। तो बच्चों देखो भाई, ऐसे करना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर जब ई सरल ने गुरुकुल में 27 दिसंबर से कोर्स शुरू किया था बच्चों, इस बार जो बच्चा पढ़ रहा है आपको बताऊं 12th उनकी पूरी हो चुकी है और 11th के सारे चैप्टर्स भी लगभग अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसा ई सरल ने पूरी 11th जितने लेक्चर 11th में चाहिए ना उतने लेक्चर लेकर, रिवीजन नहीं पूरा पढ़ाकर 27 दिसंबर से लेकर आप सोचे 27 अक्टूबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। हर ग्रुप का, हर स्टूडेंट का आज कंफर्टेबली कोर्स कंप्लीट हो गया है और नवंबर से उनका रिवीजन शुरू हो जाएगा। अगर दिसंबर से शुरू करके अक्टूबर में खत्म किया जा सकता है 11th एंड 12th तो सोचिए आपका जो कोर्स अगर आपने अक्टूबर से शुरू कर लिया है यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 2.5 महीने पहले शुरू कर लिया तो आप सोचिए कि हम अक्टूबर में अगर कोर्स शुरू करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर तक हम सबसे पहले क्या करेंगे? 11th स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, 0 से 11 शुरू करेंगे और जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, मिड दिसंबर तक। फिर लगभग मिड दिसंबर से हम हमारा 12th का कोर्स शुरू कर देंगे और जो 11th के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो 12th के साथ साथ 11th के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंटली प्लेस करके सितंबर 25 तक आपका 11th और 12th जेईई लेवल, एडवांस लेवल पर विद ऑल होमवर्क, विद ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सोचे सितंबर तक। और यार इस बार जब दिसंबर एंड से शुरू करके अगर हमने अक्टूबर में खत्म कर दिया तो भाई इस बार तो हम अक्टूबर से शुरू करके और सितंबर तक कोर्स खत्म करेंगे बहुत कंफर्टेबली, जिसमें पूरा भी पढ़ाया जाएगा, टेस्ट भी कराए जाएंगे, होमवर्क भी कराया जाएगा, सब कुछ जो जेईई की रैंक 1 लाने के लिए चाहिए वो सब किया जाएगा। तो ये है डे वाइज प्लान। दिसंबर तक 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करो और फिर 12th शुरू कर दो दिसंबर में और सितंबर 25 तक 11th एंड 12th कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। और कितना इंटेलिजेंटली सोचो, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा तो उसके पहले आपको बाइनोमियल एंड पीएनसी पढ़ाया जाएगा। सोच के देखिए, जब आपको वेक्टर 3D पढ़ना होगा 12th में मैथ्स में तो उसके पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। इस तरह से फिजिक्स में भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है तो उसके लिए पहले आपको वर्क पावर एनर्जी तक कंप्लीट कराया जाएगा। जैसा भी चैप्टर होगा जिसके लिए जो प्रीरिक्विजिट होगी वैसा वैसा प्लान करके किया जाएगा। अगर जैसे केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ना है तो उसके पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरा मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस, सारांश सर का, प्रतीक सर का, पूरी टीम का एक्सपीरियंस लग जाएगा और 101% आपका सितंबर 25 तक 11th एंड 12th जेईई इंक्लूडिंग ऑल होमवर्क, नो बैकलॉग, नो पेंडिंग के साथ खत्म हो जाएगा। ये है सबसे स्ट्रॉन्ग प्लान, इंडिया का बेस्ट प्लान। और बच्चों आपको एक चीज और बता दूं, लास्ट ईयर ऐसा किया और इस साल की जो इस बार के स्टूडेंट हैं वो इस चीज के गवाह हैं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा चल रहा है। तो सितंबर तक आप 11th एंड 12th खत्म कर सकते हैं। वो भी कब? जब अभी से आप 11th रीस्टार्ट कर दें, 0 से कर दें। आप सोचिए जब फोन हैंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? फोन को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा प्लान। जब सितंबर में अगर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया बच्चों तो क्या करेंगे? अक्टूबर नवंबर में पहला रिवीजन करेंगे जिसमें पूरी 11th और पूरी 12th दोबारा से पढ़ा के, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे दिए कर लो, पूरा पढ़ा के रिवीजन करेंगे।
जो गैप होंगे, जो कमी पेशी होगी, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी, वो आने लग जाएगी। अब आप सोचिए, अक्टूबर नवंबर में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब 2025 का नवंबर के बाद दिसंबर आ गया और जनवरी 2026 में हमारा जेईई मेन 1 का एग्जाम है। हम ऑलरेडी 2 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सारी प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं, सारे टेस्ट दे चुके हैं। आप सोचिए, दुनिया जब कोर्स कंप्लीशन में लग रही होगी, पहली बार कोर्स कंप्लीट कर रही होगी, स्ट्रगल कर रही होगी, आप 2 बार कंप्लीटली कोर्स पूरा कर चुके होंगे, टेस्ट दे चुके होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा। बस एक होगा, सुपर रिवीजन होगा, उस टाइम पर स्कोर रिवीजन होगा और आप जेईई मेन 1 में ही 99 परसेंटाइल ले आओगे, क्योंकि इस टाइम पर आपको एमईक्यूज मिलेंगे, रैंक बूस्टर्स मिलेंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, भरमार सब चीजों की तैयारी है। अब जेईई मेन 1 आप एग्जाम दोगे और जेईई मेन 1 का जब आप एग्जाम दोगे तो आपके सर्टेनली 99 परसेंटाइल आ जाएगा और जब 99 परसेंटाइल आ जाएगा जनवरी में, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और एडवांस के लिए। फिर सोचिए, फरवरी से लेकर मार्च तक आपका तीसरी बार रिवीजन होगा। अब इसमें आपको बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, तो ई सरल आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराएगा, आपको यहां पर ब्रेक भी देगा और घर पे बिठा के भी आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। जब तीसरी बार रिवीजन मार्च में कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोर्ड के एग्जाम दे चुके होंगे बच्चों, और जेईई मेन 2 जो कि अप्रैल 2026 में होना है, वो आपके मुट्ठी में होगा। आप ऑलरेडी 99 परसेंटाइल ला चुके होंगे, बोर्ड में आपके 95% आने की पूरी उम्मीद हो जाएगी, तो आप कंफर्टेबली जेईई मेन 2 दोगे जब तीसरी बार रिवीजन होगा। और जब जेईई मेन 2 अप्रैल 2nd वीक में खत्म हो जाएगा, वहां से लेकर मई एंड तक आपका चौथा रिवीजन एडवांस लेवल पर होगा। और बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि 4 बार रिवीजन, 2 बार कोर्स कंप्लीट, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। इसीलिए आपका रिजल्ट आना 100% कंफर्म है। इसीलिए इस रोड मैप को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अभी 2024 में हम 11th के सारे चैप्टर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट। फिर 12th स्टार्ट कर देंगे दिसंबर से और सितंबर 2025 में 11th एंड 12th दोनों खत्म कर देंगे और 4 बार रिवीजन करेंगे। और बच्चों, ये रिवीजन में ध्यान रखा जाएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो, आपको टेस्ट दिए जाएं और बोर्ड लेवल, जेईई मेन लेवल और जे एडवांस लेवल तीनों टच किए जाएंगे। और इन सब के साथ बच्चों आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। आपको मैं बताता हूं, अभी जो ई सरल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी 1.5 महीने पहले से शुरू हो चुकी है और उनके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के बोर्ड लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है 6 अक्टूबर से। आप सोचिए, बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी, प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज, बोर्ड टेस्ट सीरीज, यानी कि बोर्ड में भी। और जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो ई सरल के एक्सपर्ट, जो बोर्ड एक्सपर्ट हैं, वो बच्चों को वाइवा की भी तैयारी कराएंगे, फाइल कैसे बनानी इसकी भी कराएंगे, यानी कि जेईई मेन, बोर्ड, एडवांस सब आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए अब, और आप रीस्टार्ट करिए, रीबूट करिए, जैसे मोबाइल में अपन करते हैं वैसा आप भी करिए, क्योंकि ये आपके करियर का मामला है। और 12th के साथ ही फ्लाइंग कलर के साथ हम अपनी ड्रीम आईटी में ड्रीम ब्रांच के साथ जाएंगे बच्चों। अब इसके लिए देखो बच्चों, जो जरूरत पड़ेगी वो है करें कैसे, कहां से करें। इसके लिए ई सरल इस बार पुरानी लर्निंग से देखते हुए बच्चों के लिए ई सरल का एक कोर्स लेकर आए, जेईई 2026 अर्ली प्रहार। अर्ली प्रहार का मतलब है हम जल्दी से 12th शुरू कर रहे हैं और रीस्टार्ट कर रहे हैं 11th को। याद रखना, पूरी 11th, जैसे 11th में अगर काइनेमेटिक्स 1D में 12 लेक्चर लिए जाते हैं, तो यहां भी 12 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि टाइम बहुत है, राइट। तो आपको 11th एंड 12th पूरी कराई जाएगी। तो इसका फेज 1 शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से और फेज 2 शुरू हो रहा है 15 नवंबर से। और बच्चों, आपको बता दूं कि ई सरल गुरुकुल में ऑलरेडी 11th के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो 12th में आ ही रहे हैं, इसलिए लिमिटेड सीट्स हैं। लास्ट ईयर भी हमने लिमिटेड ग्रुप्स ओपन किए थे, इस बार भी लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए एंड ज्वाइन टुडे एंड एज सुन एज पॉसिबल। अब बच्चों, इसमें आपको क्या चाहिए, क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए? देखो भाई, सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है बेस्ट फैकल्टी टीम, सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए, जैसे मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, हजारों रैंक्स, लगभग आप मान के चलो 50,000 आईटीएंस, ये वो 7.5 लाख बच्चों को पढ़ाने का अनुभव। ऐसी टीम, एकेडमिक टीम के साथ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एंड ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आप चाहो तो देखो, मैं आपको बता भी सकता हूं, जैसे फिजिक्स की टीम में देखो, सारांश गुप्ता सर, ऑल इंडिया रैंक 41, इतना एक्सपीरियंस, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। सर के इतने दीवाने, अभी आईटी बॉम्बे में सर गए, वहां पे आप दीवान की अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार हर बच्चा सर का फैन है, ई सरल का फैन है।
फिर सत्यम सर जो खुद आईआईटी खड़गपुर से हैं और इतने सारे बच्चों को टॉप आईडीज में पहुंचा चुके हैं। फिर जीआरबी सर, अरुण सर, अजय नागर सर, प्रवीण सर, प्रांतक सर, हिमांशु सर और भी टीम आपके लिए है। ये ईसर गुरुकुल ऑफलाइन की टीम है जो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली है। एक से एक बंदा टॉप क्लास है, एक्सपीरियंस्ड है और अच्छे रैंकर्स को पढ़ा चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो प्रतीक गुप्ता सर वहां पर हैं, राहुल मिश्रा सर जिनको कोटा में इतने साल का एक्सपीरियंस है और इस साल का टॉपर भी जो रैंक 1 है जेई का, जेई 24 का, उसको भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अभिनंदन भंडारी सर, एनवी सर, एमआरएस मैम, आरआर सर, अर्णव तिवारी सर, जेवाईटी सर, शुभांगम सर, ये सब केमिस्ट्री के लीजेंड्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी से भी कमजोर रहने वाला नहीं है। और मैथ्स में एनके गुप्ता सर, भुवनेश सर, केडी सर, पीएमएस सर, एमकेडब्ल्यू सर, शिवानु सर, अंशुमन सर, ये सब पूरी मैथ्स की टीम भी आपके लिए तैयार है। अब आप सोचिए हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको बेस्ट एकेडमिक्स मिलने वाली है। इसलिए अब इंतजार मत करिए और टाइम वेस्ट मत करिए। मेरा ये याद रखना नसीहत, अब और टाइम वेस्ट नहीं, डिसीजन लीजिए। क्यों कंप्रोमाइज करना यार, अब ये टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आएगा बेटा। अगर 2 महीने 3 महीने और बिगाड़ दिए तो याद रखना रीस्टार्ट करने का टाइम निकल जाएगा। अभी तो रीस्टार्ट किया जा सकता है, कोई बात नहीं, जीवन में गलती होती है, गलत सिलेक्शन हो गया, गलत जगह पे चला गया, लेकिन आपको अब बेस्ट फैकल्टी टीम से पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं 400 का बैच, 500 का बैच और ये बैच और वो बैच, बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। फिर इसके अलावा बच्चों सबसे बड़ी बात जो आपको कहीं भी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, नहीं मिलेगी, वो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, इवन होमवर्क में भी पूरा चेक होगा। एक एक शक्तिमान कार्ड भराया जाता है, आपने उसकी एक्सरसाइज 1 की कि नहीं की, 2 की कि नहीं की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए कि नहीं किए, इसके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए कि नहीं दिए, हर चीज मेंटर चेक करता है। जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है तो मोटिवेट करते हैं, आपके मेंटर आपके फ्लोर पर ही वहां अवेलेबल होते हैं। ये फॉर्मेलिटी वाले मेंटर नहीं है, आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे। हम लोग वहां पर होते हैं, सारांशर होते हैं, पूरी फैकल्टी टीम होती है, हम लोग पूरी की पूरी पुश करते हैं आपको अपनी बेस्ट आउटपुट देने के लिए। क्लासेस में भी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म रखते हैं। तो ये दिस इज द यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यू पीपुल। तो सोचिए आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप हैं, आपके मेंटर हैं, आपके टीचर्स हैं, हम लोग भी हैं आपके साथ, हम लोग भी आपको वहां पे लगातार मोटिवेट करते रहेंगे। सोचिए ऑनलाइन में कितने बच्चे हम लोगों से मोटिवेशन लेते हैं। आप सोचिए जब हम यहाँ ऑफलाइन अवेलेबल होंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे भी और मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई ये पर्सनल लेवल की मेंटरशिप जो आपको मिलेगी, ये आपको हर जगह संभाल के रखेगी, आपको गाइड करेगी, यानी कि एनालिसिस करेगी एंड असेसमेंट करेगी और गोल सेटिंग करेगी कि इस टेस्ट के बाद आपके क्या क्या गोल्स होंगे, कैसे बैकलॉग क्लियर करना है, क्या करना है। तो पर्सनल मेंटर फॉर एवरी स्टूडेंट। और फिर कोई बैच सिस्टम नहीं है, सेम फैकल्टी फॉर ऑल ग्रुप्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चों को सेम फैकल्टी मिलना चाहिए, मार्क्स के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके अलावा आपको जो ई सरल का ओपी कोर्स है जो पूरे ऑनलाइन के लिए बच्चों के लिए होता है, वो भी आपको इसमें फ्री मिलेगा, ताकि आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी सपोर्ट ले सकें। और बच्चों ऑफलाइन की क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको घर पे मिल जाएगी, ताकि आपका कुछ छूट गया, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, बीच में समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से घर पे वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो। अगर नोट्स इनकम्प्लीट है तो, सर ने क्या होमवर्क दिया नोट करना भूल गए तो पीडीएफ से देख सकते हो। ये सब कुछ आपको मिलेगा, बैठने के लिए आपको फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा बच्चों ई सरल की जो लीजेंडरी मॉड्यूल्स हैं वो आपको मिलेंगे, उसके बारे में कहना कोई नई चीज़ नहीं है। सब कुछ रैंक 1 के लिए एक्सरसाइज, ग्रेडेड एक्सरसाइजेज हैं, 1, 1A, 2, 2A, पैटर्न कवर है, एडवांस कवर है, मैन कवर है, कॉन्सेप्चुअल लेवल कवर है, हाई ऑर्डर थिंकिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और ये ई सरल के जो मॉड्यूल्स हैं लीजेंडरी हैं, प्लस पीवाईक्यूज, सेलेक्टिव पीवाईक्यूज की बुकलेट मिलेगी। आपको छांटने की जरूरत नहीं कि 12-13 हज़ार पीवाईक्यूज में से क्या करूं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। और हर जगह आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, डीपीबीज मिलेंगी, और सब कुछ टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा। और हर रिवीजन के टाइम पर एक नया क्वेश्चन बैंक आपका इंतजार करेगा।
फिर टेस्ट सिस्टम, ऐसा टेस्ट सिस्टम जो पूरे इंडिया में नहीं है। रिव्यू टेस्ट तो होंगे ही होंगे आपके 3 से 4 वीक में, पर हर चैप्टर का जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट, जी एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट, ताकि हर चैप्टर पर आप असेस कर सकें कि आपका क्या लेवल चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और फिर टेस्ट के बाद आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये टेस्ट सिस्टम है। और बच्चों कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा सिस्टम इन प्लेस है, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन का, तो बस अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ योर लाइफ, योर कैरियर। फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया है। ये वो हालत होती है, यहाँ से 2 ट्रेनें निकल जाती है, एक वो बच्चे जो अपने ड्रीम आईआईटी में जाएंगे और एक वो बच्चे जो फाइनली कंप्रोमाइज करके किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते डिसीजन नहीं लिया। अब आपकी बारी है। इस सर आपके लिए लेकर आ गया है अर्ली प्रहार गुरुकुल ऑफलाइन कोर्स। फेज 1 स्टार्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर और फेज 2 स्टार्ट फ्रॉम 15 नवंबर। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और मैं आपको डे वाइज प्लान बता ही चुका हूं, मिल के काम करेंगे। बस अब सोचना मत बेटा, ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और देखो पीछे जो मैंने लिखा है, ये आईआईटी बॉम्बे है जहां आप लोग पहुंचना चाहते हो, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, जहां भी आपने पहुंचना चाहते हो। बस आप एक चीज़ याद रखिए, मुझे यहाँ पहुंचना है, वॉट एवर इट टेक्स। बस यहां पर पहुंच के दम लेंगे, मिल के काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और लिंक आपको, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।